ज्यादातर लोग सोचते हैं कि दौलत लंबे समय तक काम करने, बिना रुके मेहनत करने या बस किस्मत से आती है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि असली राज शेयर बाजार, आपके बिजनेस डेस्क या यहां तक कि नए नए अमीर बनने के हथकंडे से शुरू नहीं होता, तो क्या होगा? यह आपकी सुबह के पहले 5 मिनट में ही शुरू हो जाता है। जी हां, सुबह की एक छोटी सी आदत पैसों के साथ आपके रिश्ते को सचमुच बदल सकती है, अवसरों को देखने के आपके नजरिए को बदल सकती है और यहां तक कि सोते हुए भी दौलत को बढ़ने दे सकती है। यकीन नहीं हो रहा है ना? मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि यह आदत क्या है, यह क्यों काम करती है और आप इसे कल सुबह कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। खंड 1, समस्या जो ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सच तो यह है, ज्यादातर लोगों की सुबह की शुरुआत ही उथल-पुथल से होती है। अलार्म बजता है, वे 1-2 बार स्नूज बटन दबाते हैं और दिन शुरू होने से पहले ही पीछे छूट जाने का एहसास करते हैं। फिर सबसे पहला काम क्या करते हैं? वे अपना फोन उठाते हैं। कुछ ही सेकंड में उनका दिमाग सैकड़ों दिशाओं में खिंच जाता है। वे अपने मैसेज देखते हैं, किसी को उनसे कुछ चाहिए। वे नोटिफिकेशन स्क्रॉल करते हैं, दर्जनों छोटे लाल घेरे उनका ध्यान खींच रहे होते हैं। हो सकता है वे इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोलें और अचानक किसी और की हाईलाइट रील देखने लगें। वो छुट्टियां जो वे अफोर्ड नहीं कर सकते, वो शरीर जो उनके पास नहीं है, वो जीवन शैली जो उनकी पहुंच से बाहर लगती है। और अगर इतना भी काफी न हो तो शायद वे खबरों पर नजर डाल लेते हैं। एक और आर्थिक संकट, एक और आपदा, पानी की पहली घूंट भी गंवाने से पहले ही तनाव महसूस करने के और भी कारण। और यहाँ डरावना हिस्सा है, उन्हें पता भी नहीं चलता कि यह हो रहा है। अनजाने में ही वे अपने दिमाग को तनाव, व्याकुलता और अभाव। जरा सोचिए, अगर सुबह उठते ही आप अपने दिमाग में सबसे पहले दूसरों की मांगे, उनकी राय या दुनिया की अराजकता भरते हैं, तो आप असल में खुद से क्या कह रहे हैं? आप खुद से कह रहे हैं कि आप पहले से ही पीछे हैं। आप खुद से कह रहे हैं कि आप काफी नहीं हैं। आप अपने दिमाग को डर, अभाव और तुलना पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। और यही पेच है, आपका दिमाग सुनता है। अगर आप अपना दिन प्रतिक्रिया से शुरू करते हैं, तो आप प्रतिक्रिया में ही रहेंगे। आप अपने बाकी घंटे आग बुझाने, ध्यान भटकाने वाली चीजों का पीछा करने और एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागने में बिताते हैं। आप सृजन नहीं कर रहे हैं, आप जीवित रह रहे हैं। और जो दिमाग लगातार जीवित रहता है, वह कभी भी धन को आकर्षित नहीं कर सकता, क्योंकि धन घबराहट से नहीं आता। यह स्पष्टता से, शांति से, सृजन से आता है। इसलिए एक प्रतिक्रियाशील सुबह इतनी खतरनाक होती है। एक प्रतिक्रियाशील दिमाग कभी भी धन को आकर्षित नहीं करता, वह उसे दूर भगाता है। यह अवसरों के दरवाजे उनके दस्तक देने से पहले ही बंद कर देता है। खंड 2, धन की आदत का खुलासा। तो विकल्प क्या है? इसे मैं मॉर्निंग इंटेंसिटी कहता हूं। दुनिया को यह तय करने देने के बजाय कि आप कैसे सोचते और महसूस करते हैं, आप अपने दिन के उन पहले कीमती मिनटों को खुद तय करने में लगाएं। इसे अपने दिमाग के लिए जीपीएस सेट करने जैसा समझें। अगर आप इसे प्रोग्राम नहीं करते, तो यह अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर दिशा तय करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में चलना शुरू कर देता है जहां आप जाना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, इसके लिए 1 घंटे की सुबह की दिनचर्या, महंगे औजारों या सुबह 4 बजे उठने की जरूरत नहीं है। बस 5 मिनट और 3 आसान कदम लगते हैं। चरण 1, कृतज्ञता जर्नलिंग। एक नोटबुक लें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, बड़ी या छोटी।
हो सकता है कि यह आपका स्वास्थ्य हो, आपके सिर पर छत हो, या दिन शुरू होने से पहले मिलने वाला वह शांत पल भी हो। कृतज्ञता शक्तिशाली है क्योंकि यह आपके दिमाग को अभाव से निकालकर प्रचुरता की ओर ले जाती है। देखिए, मानव मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बना होता है। यह एक जीवित रहने की प्रवृत्ति है। लेकिन जब आप इसे आशीर्वादों पर ध्यान देने के लिए प्रशिक्षित करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को और अधिक अच्छी चीजों की अपेक्षा करने के लिए पुनः प्रशिक्षित करते हैं। और यही सच्चाई है, आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। अभाव पर ध्यान केंद्रित करें तो आपको और अधिक अभाव दिखाई देंगे। प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें और अचानक आपको ऐसे अवसर दिखाई देंगे जो पहले अदृश्य थे। चरण 2, धन संबंधी प्रतिज्ञान। इसके बाद धन संबंधी प्रतिज्ञान जोर से बोलें। कुछ सरल, जैसे धन मेरे पास आसानी से और सहजता से आता है, या मैं धन के नए अवसरों के लिए तैयार हूं। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होंगे, एक वाक्य कहने से क्या बदल सकता है, लेकिन विज्ञान यही है, आपका अवचेतन मन बहस नहीं करता। यह बस बार बार आने वाली बातों को सत्य मान लेता है। जितनी बार आप प्रचुरता की पुष्टि करते हैं, उतना ही आपका मन उस पर विश्वास करने लगता है, और जब आपके विश्वास बदलते हैं, तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है। आप खुद को अलग तरह से पेश करते हैं। आप ज्यादा समझदारी से जोखिम उठाते हैं। आप बेहतर अवसरों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि गहराई से आप उनकी अपेक्षा करते हैं। चरण 3, विजुअलाइजेशन। अंत में अपनी आंखें बंद करें और सिर्फ 60 सेकंड के लिए अपने धन लक्ष्य की कल्पना करें, जैसे कि वह पहले से ही वास्तविक हो। इसे सिर्फ देखें नहीं, महसूस करें। कल्पना करें कि आप अपना बैंक खाता खोल रहे हैं और उस शेष राशि को देख रहे हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। कल्पना करें कि आप अपना अंतिम कर्ज चुका रहे हैं और अपने कंधों से बोझ उतर गया है। खुद को उस घर में जाते हुए देखें जिसका आप हमेशा से सपना देखते रहे हैं, या उस व्यवसाय को चलाते हुए देखें जिसे आप वर्षों से अपने मन में बना रहे हैं। कुंजी भावना है। मस्तिष्क कल्पना और वास्तविकता के बीच का अंतर नहीं जानता, यह भावनाओं के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। और जब आप अपने सुबह के अभ्यास में लगातार धन का अनुभव करते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपकी वर्तमान वास्तविकता और आपकी कल्पना के बीच की खाई को पाटने के लिए पूरे दिन काम करना शुरू कर देता है। और बस 3 चरण, 5 मिनट। लेकिन रहस्य यह है, वे 5 मिनट सिर्फ आपकी सुबह को ही नहीं, आपके पूरे दिन को आकार देते हैं। और जब आप दिनों के ऊपर दिन लगाते हैं, तो वे 5 जानबूझकर बिताए गए मिनट आपके पूरे जीवन को आकार देने लगते हैं। खंड 3, यह क्यों काम करता है, विज्ञान प्लस कहानियां। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतनी साधारण चीज वाकई धन आकर्षित कर सकती है? इसका जवाब है हाँ, और ये रहा कारण। आपके दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS नाम की एक चीज होती है। इसे अपनी वास्तविकता के लिए एक फिल्टर की तरह समझें। हर सेकंड आपकी इंद्रियों पर लाखों तरह की जानकारी बरसती रहती है, ध्वनियां, दृश्य, संवेदनाएं, विचार। अगर आपका दिमाग एक साथ इन सब पर काम करने की कोशिश करे, तो आप पूरी तरह से अभिभूत हो जाएंगे। तो यह क्या करता है? यह फिल्टर करता है। यह तय करता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और यह इस आधार पर करता है कि आप इसे लगातार किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं। यहां एक आसान सा उदाहरण है। क्या आपने कभी कोई नई कार खरीदी है, या सिर्फ खरीदने के बारे में सोचा है, और अचानक आपको हर जगह वही मॉडल दिखाई देने लगता है? ऐसा लगता है जैसे पूरे शहर ने उसी दिन वही कार खरीद ली हो जिस दिन आपने खरीदी थी।
लेकिन असल में वे कारें हमेशा सड़क पर होती थीं, बस आपने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि आपका RAS इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया गया था। धन भी इसी तरह काम करता है। जब आप कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आप अपनी भावनात्मक स्थिति को अभाव से प्रचुरता की ओर ले जाते हैं। जब आप पुष्टिकरण दोहराते हैं तो आप अपने विश्वासों को इस बारे में फिर से ढालते हैं कि आपके लिए क्या संभव है। और जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं तो आप सचमुच अपने RAS को दुनिया में उन अवसरों, संबंधों और विचारों को खोजने के लिए प्रोग्राम कर रहे होते हैं जो आपके द्वारा उसे दी जा रही तस्वीर से मेल खाते हों। यही कारण है कि कुछ लोग बार बार भाग्यशाली प्रतीत होते हैं। वे भाग्यशाली नहीं होते, वे संरेखित होते हैं। उनका मस्तिष्क वास्तविकता को इस तरह से छानता है कि वे धन के करीब पहुंच जाते हैं, जबकि अन्य उन्हीं अवसरों के प्रति अंधे बने रहते हैं। मैं एक छोटी लेकिन प्रभावशाली कहानी साझा करता हूं। जिम कैरी प्रसिद्ध होने से पहले हर सुबह लॉस एंजल्स के मुल्होलैंड ड्राइव तक गाड़ी चलाते थे। वह अपनी कार में बैठते, शहर को देखते और खुद को निर्देशकों के फोन आते, फिल्म के सौदे साइन करते और एक सफल अभिनेता की जिंदगी जीते हुए कल्पना करते। वह सिर्फ इसकी उम्मीद नहीं करते थे, उन्हें ऐसा लगता था जैसे यह पहले से ही सच हो। उन्होंने तो यहां तक किया कि अभिनय सेवाओं के लिए खुद के लिए $10 मिलियन का चेक लिखा, उस पर 10 साल आगे की तारीख लिखी और उसे अपने बटुए में रख लिया। आगे बढ़ते हैं। जब उन्हें डम्ब एंड डम्बर में अपनी सफल भूमिका मिली तो तनख्वाह लगभग $10 मिलियन। अब क्या वह जादू था? नहीं, यह किस्मत भी नहीं थी, यह संरेखण था। उनकी सुबह की संकल्पशीलता ने उनके विश्वासों को आकार दिया, जिसने उनके कार्यों को आकार दिया, जिसने उन अवसरों के द्वार खोले जिनकी वह हमेशा से कल्पना करते रहे थे। और जिम कैरी अकेले नहीं है। ओपरा विनफ्रे ने बताया है कि कैसे उन्होंने द कलर पर्पल में अपनी भूमिका को साकार करने के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया, जिसने उनके करियर की शुरुआत की। विल स्मिथ ने हॉलीवुड के सबसे बड़े सितारों में से एक के रूप में पहचाने जाने से बहुत पहले ही सफलता पर विश्वास करने और उसे बोलने के बारे में बात की थी। यहां तक कि स्पैंक्स की संस्थापक सारा ब्लेकली जैसे उद्यमी भी विजुअलाइजेशन और जानबूझकर खुद से बात करने को अपने विचारों को अरबों डॉलर के साम्राज्य में बदलने का श्रेय देते हैं। पैटर्न हमेशा एक जैसा होता है। कृतज्ञता मन को ऊर्जा देती है, प्रतिज्ञान विश्वास को नया रूप देते हैं, दृश्यावलोकन मन को प्रोग्राम करता है और अवसर अपने आप आते हैं। सुबह की सचेतनता कोई दिखावा नहीं है। यह तंत्रिका विज्ञान है, यह मनोविज्ञान है, और यह इस बात का प्रमाण है कि जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को संरेखित करते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया अंततः उसे प्रतिबिंबित करती है। खंड 4 व्यापक चित्र। यह आदत ब्रह्मांड को धोखा देकर आपके दरवाजे पर पैसों की थैलियां गिराने के बारे में नहीं है। यह इच्छाधारी सोच, लॉटरी टिकट या चमत्कारों के इंतजार में बैठे रहने के बारे में नहीं है। यह आपको बदलने के बारे में है। क्योंकि सच्चाई यह है, धन आपके बैंक खाते में संख्याओं से शुरू नहीं होता, यह आपके सोचने के तरीके, आपके महसूस करने के तरीके और हर दिन आपके व्यवहार से शुरू होता है। जब आप अपनी सुबह की शुरुआत अभाव के बजाय प्रचुरता की स्थिति में करते हैं तो आप बेहतर विकल्प चुनते हैं। आप समझदारी से जोखिम उठाते हैं। आप अब डर से नहीं बल्कि स्पष्टता से काम कर रहे हैं। जब आप धन की पुष्टि करते हैं तो आप खुद को अलग तरह से पेश करते हैं। आप अधिक दृढ़ता से बोलते हैं, आप अधिक आत्मविश्वास से बातचीत करते हैं, आप मानते हैं कि आप सफलता के हकदार हैं और यह विश्वास दूसरों की आपके प्रति प्रतिक्रिया को बदल देता है। और जब आप अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं
तो कुछ शक्तिशाली घटित होता है। आप अपने उस भविष्य के संस्करण के अनुरूप जीना शुरू कर देते हैं। आप स्वाभाविक रूप से कदम उठाने, बातचीत करने और उन विचारों का अनुसरण करने लगते हैं जो आपको उस वास्तविकता के करीब ले जाते हैं जिसकी आप कल्पना करते रहे हैं। ऐसा नहीं है मजबूर, यह चुंबकीय है। और यही असली राज है। ये बदलाव उस समय छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ ये बढ़ते जाते हैं। कृतज्ञता का एक दिन शायद आपकी जिंदगी न बदले, लेकिन कृतज्ञता के 30 दिन आपकी सोच बदल देंगे। एक प्रतिज्ञान शायद बेतुका लगे, लेकिन 6 महीने की प्रतिज्ञान आपके विश्वासों को फिर से स्थापित कर देगी। एक सुबह का दृश्यांकन आपको अमीर नहीं बना देगा, लेकिन अपने लक्ष्यों की कल्पना करने का 1 साल आपके सोचने, काम करने और अवसरों को भुनाने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। दौलत रातों रात नहीं बनती, यह परतों में बनती है। छोटे छोटे सोचे समझे काम एक के ऊपर एक तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक वे गति पैदा नहीं कर देते, और एक बार गति आ जाने पर दौलत ऐसे बहने लगती है जो लगभग सहज ही लगती है। इस आदत का यही जादू है। रहस्यमय अर्थों में जादू नहीं, बल्कि परिवर्तन के अर्थ में जादू। इस तरह एक साधारण 5 मिनट की सुबह की रस्म एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकती है। यह आपके विचारों को बदल देती है। आपके विचार आपके कार्यों को बदल देते हैं। आपके कार्य आपके परिणामों को बदल देते हैं, और ये परिणाम हफ्तों, महीनों और सालों में जमा होकर वास्तविक स्थायी धन में बदल जाते हैं। इस तरह यह एक सुबह की आदत न केवल आपका दिन बदल देती है, यह धन, सफलता और अवसर को आकर्षित करती है, यहां तक कि जब आप सो रहे होते हैं तब भी। तो मेरी चुनौती है आपके लिए, कल सुबह फोन छूने से पहले, दुनिया को आपका मूड बनाने का मौका मिलने से पहले, इस धन संपत्ति की आदत के लिए खुद को सिर्फ 5 मिनट दें। 5 मिनट कृतज्ञता के, प्रतिज्ञान के, विजुअलाइजेशन के। बस इतना ही काफी है। 5 मिनट अपने दिमाग को अभाव की बजाय प्रचुरता के लिए तैयार करने के लिए। 5 मिनट खुद को याद दिलाने के लिए कि पैसा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके पीछे आप भागते हैं, यह ऐसी चीज है जिसे आप आकर्षित करते हैं। और अगर आप 30 दिनों तक ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं तो कुछ अद्भुत घटित होगा। आप अपनी ऊर्जा में बदलाव देखेंगे। आप ज्यादा शांत, स्पष्ट और ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगेंगे। आप उन अवसरों को देखेंगे जो पहले आपके हाथ से निकल जाते थे। आप डर से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता से चुनाव करना शुरू कर देंगे, और धीरे धीरे पैसे के साथ आपका रिश्ता बदलने लगेगा। आपको एहसास होगा कि धन सिर्फ बैंक खाते में जमा संख्याएं नहीं हैं, यह एक मानसिक स्थिति है। और जब आपका मन धन के साथ जुड़ जाता है तो संख्याएं अंततः आपके साथ तालमेल बिठा लेती हैं। तो कल सुबह आपके पास 2 विकल्प हैं। आप करवट बदल सकते हैं, अपना फोन उठा सकते हैं और दुनिया के शोर को अपने दिन, या आप अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए 5 मिनट सोच समझकर निकाल सकते हैं। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो लाइक बटन दबाएं, इससे यह संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचने में वाकई मदद मिलती है। अगर आप और भी शक्तिशाली मानसिकता के साधन चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो समृद्धि में कदम रखने के लिए तैयार हो। क्योंकि सच यही है, आपकी सुबह आपके भविष्य को आकार देती है। आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं, और आपकी आदतें आपके भाग्य को आकार देती हैं। इसलिए कल की शुरुआत अराजकता से नहीं, बल्कि सृजन से करें। अभाव से नहीं, बल्कि प्रचुरता से। धन की शुरुआत पैसे से नहीं होती,
यह इरादे से शुरू होती है और इरादे की शुरुआत आपसे होती है।